जी नाज़रीन खुशामदीद। मुस्तफ़ा बलोच साहब पीपल्स पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर मैं आपको खुशामदीद कहूँगी, कैसे हम खैरियत से हैं। सबसे पहले कल्चर डे आपको बहुत बहुत मुबारक आपको भी हो। मुबारक हो। थैंक यू सो मच सर। इमरान खान साहब 10 दिसंबर को जदीद ट्रांसपोर्ट सिस्टम का इफ्तिताह करना चाह रहे हैं। पीपल्स पार्टी इस सिस्टम को किस तरह से देखती है? देखिए, हम तो ये सुनते ही आ रहे हैं, कभी असद उमर साहब कोई डेट देते हैं, कभी इमरान इस्माइल साहब कोई और डेट देते हैं। अभी कह रहे हैं 10 तारीख को खान साहब आएंगे। अब ये डेट ही दे रहे हैं या प्रॉपरली अनाउंस करेंगे, ये वक्त बताएगा। ठीक है जी। लेकिन फिलहाल तो ये एक ट्रक की लाल बत्ती के पीछे लगाए हुए हैं इन्होंने पूरी कराची को। हम्म। तो लेट्स सी। ठीक है जी सर, पीपल्स पार्टी किस तरह शहर में टाउन सिस्टम ला रही है, ज़रा डिटेल में बताएं हमारे नाज़रीन को। देखें, टाउन सिस्टम की जब बात होती है या जो लोकल बॉडीज़ की बात होती है तो हमेशा डेवोल्यूशन ऑफ पावर की बातें की जाती थी और अक्सर कहा जाता था कि डेवोल्यूशन ऑफ पावर होना चाहिए, हम्म। इख्तियारात जो है ना नीचे तक जाने चाहिए। तो ये डीएमसी से जब हमने इसको ट्रांसफॉर्म करके अब टाउन सिस्टम की तरफ ले गए तो इससे ऑटोमेटिकली हर टाउन इंडिपेंडेंटली मजबूत होगा, सही। अपने रिसोर्सेज खुद यूटिलाइज कर सकेगा। हाँ हाँ। वो उसको डिपेंडेंट नहीं होगा। अभी फॉर एग्जांपल आप किसी भी एक टाउन को डीएमसी को ले लें तो वहाँ पे यही इशू है कि एक टाउन का अगर बजट है तो वो यूटिलाइज हो रहा है दूसरे टाउन में। तो ये एक क्राइसिस फेस किया जाता है डीएमसीज में। लेकिन इसके बाद इस नए बिल के बाद इंशाल्लाह कराची में ये मसले मसाइल नहीं होंगे। और बाकी वाटर बोर्ड हो आपका और जो सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट है वो भी डेवोल्यूशन कर दिया गया है, वो भी टाउन्स के हवाले होगा। ठीक तो है। एक तरीके से खुद मुख्तार बनाने की कोशिश है टाउन्स को, ताकि एक जो यूनियन काउंसिल है वहाँ के जो इश्यूज हैं वो आसानी से हल हो सकें। लोगों को ये इशू ना हो कि भाई हाँ डीएमसी जो है वो हमारा मसला हल करेगी। डीएमसी इतना आपको पता है एक वास्ट एरिया होता है और उसके बिल्कुल। डायमेंशंस बड़े ज़्यादा होते हैं, तो जी हाँ। उसमें प्रॉपरली मसले हल हों ना हो वक्त लगता है। फिर लोगों की शिकवे शिकायतें, फिर इल्ज़ाम तराशी, फिर वो ब्लेम गेम। इस चीज़ से बाहर निकलेंगे। अब जितना आप कहें ना, जितना नैरो करें किसी चीज़ को जी तो जी। उसमें इश्यूज कम होते हैं, उसमें लोग ज़्यादा सेटिस्फाइड होते हैं कि भाई हाँ हमें पता है हमारा टाउन ऑफिस ये है, यही हमारी जो है ना वो इश्यूज को रिजॉल्व करेगा, यहीं से हमारे मसले हल होंगे, हमारा बजट हम ही यूटिलाइज कर रहे हैं, फलाना टाउन यूटिलाइज नहीं कर रहा। सही। तो ये पब्लिक के ग्रीवियंसेस हैं जो हल हो जाएंगे इंशाल्लाह। और देखें, अगर हम ना चाह अगर पीपल्स पार्टी इस वक्त मेजोरिटी में है सिंध असेंबली में, वो जो बिल चाहे ला सकती है। आपने देखा वफाकी हुकूमत ने इस वक्त 31-32 मेरे ख्याल में बिल्स जो है वो ऐसे पास कर लिए कि किसी को पता भी नहीं चला। बिल्कुल। तो अब जब यहाँ पे सिंध में हमारे पास मेजोरिटी, तो हम फिर भी कंसेंसस के साथ बात कर रहे हैं। जितनी भी ऑपोजिशन पार्टीज हैं उनको हमने ये कहा है कि अभी भी आपको कोई ग्रीवेंसेस है आप हमारे साथ बैठें। सड़कों पे निकल रहे हैं ठीक है, अपनी जाहिर है इनके सियासी एक वो है, अपना दिखा रहे हैं स्ट्रेंथ, वो करें, उनका राइट है। लेकिन अगर आप बैठ के बात करेंगे, अगर आपको किसी चीज़ पे ग्रीवेंसेस हैं कोई आपको, क्योंकि हर चीज़ में चेंजेस आ सकती है। तो ठीक है। ये है कि इसके हवाले से हमारी मुशावरत जारी भी है ऑपोजिशन के पार्टीज़ के साथ कि कहीं इनको कोई इशू है, कहीं किसी चीज़ में वो कमी पेशी चाहते हैं, तो इंशाल्लाह मिल के हल करेंगे। ठीक है जी। जी अर्शद साहब, आपने सुनी मुस्तफ़ा साहब की देखिए, गुफ्तगू। मुस्तफ़ा साहब ने जो बात बोली है इससे पहले भी डीएमसी जो है वो केएमसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, इंडिपेंडेंट नहीं थी। इनके इल्म में हो सकता है शायद ना हो, वो अपने तौर पे काम करती थी, केएमसी के डिपेंड में नहीं थी, अंडर ठीक में है। नहीं। तो पहले भी ऐसे नहीं था, सिंध गवर्नमेंट की से ही डायरेक्ट उनकी डील होती थी। अब अगर यहाँ पे भी टाउन बनते हो सिंध गवर्नमेंट उसे कंट्रोल करती है तो फिर फ़ायदा नहीं। हमारा सही। तो कहना यह है कि फिर फ़ायदा नहीं। वो हम्म। डीएमसी जो थी, मुस्तफ़ा भाई को शायद पता ना हो, थोड़ा सा शायद हो सकता है मालूम हो तो, लेकिन वो डीएमसी किसी पे डिपेंडेंट नहीं थी, वो इंडिपेंडेंट काम करती हैं सारी डीएमसी। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर टाउन इस तरीके से हैं और इख्तियारात जैसे ये कह रहे हैं, अगर इख्तियारात ये देते हैं तो फिर इख्तियारात देते हुए नज़र आए ना सामने। अब जैसे इख्तियारात देने हैं, इन्होंने दो चीज़ों का नाम लिया कि डीएमसी वो दे रहे हैं, वाटर बोर्ड दे रहे हैं, तो फिर हॉस्पिटल्स ले भी रहे हैं ना, तालीम के इदारों को ले भी ले रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें जो एक काम है बल्दिया का करने का, जो आर्टिकल 140A करता देता है वो दे दें। उसके बाद आप देखें, टाउन सिस्टम पीपल्स पार्टी के आने से पहले टाउन सिस्टम ही था, जी हाँ। मुशर्रफ साहब के था, इन्होंने ही ख़त्म किया, यही डीएमसी को ले गया। ठीक है। अब इन्होंने ये समझ रहे हैं डीएमसी गलत है या टाउन लेके आ रहे हैं, चलें टाउन लेके आए, लेकिन फिर मुशावरत के साथ करें तो ज़्यादा बेहतर। ठीक है जी। जी। अरशद साहब, अब्दुल सत्तार अगवान साहब से लेके वसीम अख्तर के दौर निज़ाम से लेके बल्दियाती जो निज़ाम था वो किसका ज़्यादा बेहतर था? देखिए, बल्दियाती निज़ाम में आप देखेंगे जब जितने भी आप अगर वो करते हैं हिस्ट्री उसको स्टडी करते हैं, तो परवेज़ मुशर्रफ के ज़माने में जो बल्दियाती निज़ाम था, टाउन का सिस्टम, उसमें ज़्यादा काम हुआ है।
वो सही है। नेमतुल्लाह खान साहब हों या मुस्तफ़ा कमाल हों, इस ज़माने में ज़्यादा काम हुआ है, इसलिए कि इस बारे में ज़्यादा इख्तियार दिए गए थे। फारूक सत्तार साहब भाई के ज़माने में भी अच्छे इख्तियार थे, उस वक्त भी काम हुआ। लेकिन आप ये देखें कि इन सारी चीज़ों में कभी भी, ये पहली दफ़ा है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो भी कह के इलेक्शन कराया था, जो वसीम अख्तर भाई आए हैं मेयर बन के, तो ये पहला टर्नओवर था कि जो ये सियासी दौर में बलदियाती निज़ाम आया, नहीं तो इससे पहले सारे जो हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव वो उसके माशाल्लाह के दौर के सारे हैं बलदियाती निज़ाम। ठीक है जी, नाज़रीन एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद जल्दी से वापस आते हैं, हमारे साथ रहें। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। मुस्तफ़ा बलोच साहब, बलदियाती तरमीम में कितने टाउन्स जो हैं बनाए जाएंगे और किस तरह से काम किया जाएगा, थोड़ा सा डिटेल में बताएं। देखिए, इसमें तकरीबन 21 टाउन्स बनेंगे और 21। डिस्ट्रिक्ट काउंसिल्स भी जो है वो उनके भी टाउन्स बनेंगे, कुछ 4 या 5 टाउन्स बनेंगे। तो कोलैबोरेटिव होके एक आप जो मेयर है वो अपना इलेक्ट कर सकते हैं। तो कहने का मकसद ये है कि इससे पीपल्स पार्टी, देखिए डिस्ट्रिक्ट काउंसिल से पीपल्स पार्टी की ही पास होता था, लेकिन हमने इसको भी डिवाइड कर दिया है ताकि कलेक्टिवली जो है पूरा कराची जो है वो एक मेयर को इलेक्ट करे। सही है। और इसमें कोई ये ना हो कि हाँ भाई ये पीपल्स पार्टी का पॉकेट है या ये पीपल्स पार्टी ने अपने कोई बेनिफिट में कोई जो है वो किया है। इसमें इसमें देखें, जो भी अगला मेयर होगा इंशाल्लाह वो खुद मुख्तार होगा। अच्छा। उसको अभी भी जैसे आप देखें, हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्तज़ा वहाब साहब जितना कोशिश कर सकते हैं केएमसी को खुद मुख्तार करने की कोशिश कर रहे हैं। केएमसी के जितने भी रेवेन्यूज हैं उनको इंक्रीज कर रहे हैं, क्योंकि अगला आने वाला मेयर किसी का भी हो सकता है, इनका हो सकता है, हमारा हो सकता है, किसी और पार्टी का भी हो सकता है। हमें क्या पता। लेकिन हम ये चाह रहे हैं कि जो भी इख्तियारात हों, एडमिनिस्ट्रेटर साहब को लाने का भी मकसद ये था कि वो जो एक इदारे के अंदर जो इश्यूज थे, जो शायद किसी की वजह से भी थे, मैं ब्लेम नहीं करना चाहते, लेकिन उस चीज़ को सॉल्व तो करना है ना कभी, बिल्कुल। या उसको ऐसे ही रहने दें। तो उन्होंने आके, आपने देखा होगा जिस तरह स्पीडी प्रोसेस में उन्होंने काम किया। और ये जैसे सनसेट सिनेमा जो इन्होंने ड्राइव इन सिनेमा बनाया है क्लिफ्टन पे, अब देखें दैट्स एन इनोवेशन। कराची की एक रोशनियों का शहर है ना, कराची में आप देखें कि ये चीज़ें ख़त्म हो चुकी थी। सही बात है। लोग थोड़ा सा वो थे, मायूस थे कि भाई कुछ 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 नया नहीं हो रहा, एक वही एक लेकिन वो पुराना। क्लिफ्टन में क्यों बनाया आपने, शहर में बनाना था बीच में? नहीं, वो ऑब्वियसली कोई जगह की वजह से ही होगा कि अच्छा जहाँ अच्छा अच्छा, अवेलेबल सही। थी स्पेस, उन्होंने उसी की वजह से बनाया ठीक ऑब्वियसली। है। मगर ये कोई वो नहीं कि क्लिफ्टन में बनाया दूसरी जगह पे नहीं बनाया। ठीक बनाना है। चाहिए वहाँ पे भी आपके जैसे पहले जो ड्राइव इन नहीं, सिनेमा होता वहाँ था। के लोग वैसे भी क्लिफ्टन के लोग ना काफी रिलैक्स हैं। यहाँ के जो जो शहर में रहते हैं, यहाँ के लोग काफी डिप्रेशन में हैं। मतलब आपको पता है कितने ज़हनी मसले मसाइल हैं, बेरोजगारी की शरह आपके सामने। तो यहाँ पे बनाना चाहिए था अच्छे अच्छे काम यहाँ पे, मतलब बीच सिटी सेंटर में करते मगर ज़्यादा आपने देखा अच्छा होता। यहाँ के लोग खैर डिवीजन नहीं होना चाहिए, जो है पुल के इस पार पुल के उस पार वाली अच्छा कहानी, ठीक है, लेकिन सही फिर है। भी यहाँ के लोग काफ़ी हद तक एंटरटेनमेंट के लिए और एंजॉय, आजकल तो खैर इशू रहा नहीं है ना, कम्युनिकेशन बहुत ईजी रहा है। यहाँ से आप सही 5 बात है। मिनट में जो है ना वो या आधे घंटे में कहीं ना कहीं पहुँच सकते हैं। कराची में अब इतना इशू नहीं रहा ऐसे ही है। ट्रांसपोर्ट का। ठीक है। तो यहाँ के लोग आप देखें, कोई ट्रैवल करके फैमिली के साथ सी व्यू की तरफ जाते हैं तो कोई इशू नहीं है, यहाँ के लोग भी जा सकते हैं वहाँ पे। ठीक है जी सर, सिंध की जितनी सियासी जमातें हैं उन सभी को एतराज़ है इस तरमीमी बिल के हवाले से। पीपल्स पार्टी को कोई जो है इससे कोई डर, कोई खौफ तो नहीं? नहीं, बिल्कुल खौफ नहीं है, लेकिन हमें, क्योंकि हम जमहूरी जमात हैं, हमें इस चीज़ का एहसास है कि हम पीटीआई की तरह जो है तर्ज अमल हमारा नहीं है कि भाई ठीक है एक कानून ले आए, एक तरामीम ले आए, तो उसके बाद जो है ना वो बस ले आए, अब कर लो जो करना है, वो वाली कहानी नहीं है। जैसे आपने देखा वफाक में जो ईवीएम के लिए इन्होंने तरामीम की, तो उस पर तो उन्होंने किसी से नहीं पूछा और कोई उसके बाद बैठे भी नहीं, किसी से बात भी नहीं की, बस हो गया। तो अब उनकी मर्जी। तो यहाँ पे तो खैर हमने ये चीज़ नहीं की। यहाँ मुत्तहिदा हो या पीटीआई हो या पीएसपी हो, जो भी पार्टीज़ हैं जो यहाँ पे सो कॉल्ड स्टेक होल्डर्स हैं, उनके साथ बैठ के बात कर, हमारे लोकल बॉडीज मिनिस्टर साहब नासिर शाह साहब, उन्होंने पहले भी बात की और अभी भी वो राज़ी हैं कि भाई आप बैठें, बात करें, जो भी ग्रीवेंसेज होंगे उनको इंशाल्लाह हल किया जाएगा। ठीक है जी। हर्षद हुसैन साहब, आप शहर के डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, एक्स डिप्टी मेयर भी रह चुके हैं, और शहर के मसाइल आपने अपनी आंखों से देखे थे। वो कौन से मसाइल थे जो इस आंखों ने देखे और वो कभी हल ना हो सके? देखिए, बेसिकली जो शहर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल डिमोलिश हो चुका है।
इसका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस पर ज़मीन के नीचे की जितना भी स्ट्रक्चर है वो ख़त्म हो चुका है। सही है। ये पेज फर्क होता रहता है। हमने अपने ज़माने में किया, ये मुस्तफ़ा का ये मुस्तफ़ा वहाब साहब कर रहे हैं, ये भी अच्छा, अपने ज़माने में कर रहे हैं, लेकिन ये इसका हल नहीं है। सही। इसका पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा जो फिर हल निकलेगा इसका। ठीक है। हाँ, ऐसे नहीं होगा कि पेच वर्क में ये काम हो जाए। जैसे नालों की सफाई है, ये भी इसका हल नहीं है नालों की सफाई। ये अपने दौर में करते रहेंगे, हम अपने दौर पे करते रहेंगे। जैसे इन्होंने कहा कि आने वाला जिसका भी मेयर होगा, जो सब्सिडी, वो अपने दौर में करता रहेगा। सही। जैसे कि जब तक सीवरेज का निज़ाम को ड्रेनेज के निज़ाम से अलग नहीं किया जाएगा, जब तक ये मसला हल नहीं होने वाला। ठीक आप है। करोड़ों अरबों रुपए उसमें डाल देंगे और आखिर में हल क्या है, बाद में वही जब ज़्यादा रेन होगी तो उसके बाद वही पार्टी और पूरा शहर जो है डिस्टर्ब होता चलेगा। ठीक है जी सर, अभी खुद नालों का जिक्र किया है। नालों पर और कच्ची आबादियों पर लीज जो है वो मजहर खान के अलावा और किसने दी? ये तो उसकी पूरी रिकॉर्ड को देखना पड़ेगा, कौन कौन उस ज़माने में कच्ची आबादी का रहा है जिसने ये दी होगी। बहुत सारे होंगे उसमें, ये मजहर खान का अकेले नहीं होंगे, और बहुत सारे लोग होंगे जो कच्ची आबादी को जब से उठाएंगे तो पता नहीं कितने कितने कच्ची आबादी के डायरेक्टर आएंगे जिन्होंने ये लीजें दी होंगी। सर वो अच्छी कौन बात लोग थे, नहीं। यही तो मेरा सवाल है आपसे, नहीं तो जो सामने नहीं आ पा रहे अभी तक। इसके एम्प्लॉय ही होंगे केएमसी के, कोई बाहर से लोग थोड़ी होंगे, केएमसी के एम्प्लॉय होंगे ना। इसको तो देखना पड़ेगा जब आप बैठेंगे। अगर इस तरीके से इसके ऊपर कोई इंक्वायरी बैठती है, इंक्वायरी बैठे निकालें कौन कौन है, फिर देखें क्या क्या कर सकते हैं। और सर उस वक्त लीज दे दी, लेकिन अब जो नालों पे जो मकान बनाए गए थे, अब जो टूट रहे उसका जिम्मेदार कौन है? देखिए दोनों ही, मतलब जो लीज देने वाले हैं वो भी जिम्मेदार हैं, और जो थोड़े बहुत ये कहें जो बैठे हैं वो भी जिम्मेदार है। देख तो रहे थे जिम्मेदार है देखिए सर, वो उनको यकीन दहानी दिलाई गई थी, उनको लीज दी देखिए गई थी। लीज नहीं होती, एक चीज़ ये होती है कि सामने नज़र आता है कि नाले के पास आप बैठे हैं बिल्कुल ना, एक वैसे ही भी होते हैं, वो चीज़ नज़र आती है। अब जैसे अब ये नेशनल टावर का सिलसिला चल रहा है, अब देखें ना क्या हुआ है ये ना, जो जिन्होंने लीज दी उनमें से किसी को भी कुछ नहीं पता, वो एक बड़ा कॉयस खड़ा हो गया, और जिन्होंने ख़रीदा वो बेचारे रुलते फिरना इधर से। ठीक है जी। जी मुस्तफा साहब आप क्या कहेंगे? मेरे ख्याल में देखें इस पे इनकी बात भी सही है कि जो जिनके ज़माने में हुआ या जिन्होंने किया उनकी इंक्वायरी होनी चाहिए। अगर कहीं पे हुआ है तो उसमें कोई वो नहीं है। जाहिर है एक किसी का कच्ची आबादी में अगर कोई रहता है और उसका अगर घर किसी भी हवाले से वो होता है तो ज़ाहिर है वो इफेक्ट ही होता है, उसको भी कहीं ना कहीं आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो किसी का घर छीने तो वो भी तकलीफ दे अमल है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अच्छा जी मुस्तफा साहब, ये वही टाउन सिस्टम दोबारा से लाया जा रहा है जो मुशर्रफ साहब के दौर में था, तो फिर क्यों जो आपकी जो दीगर और सियासी जमातें इनको इख्तलाफ है? देखिए सियासत तो है ना, अपोजिशन तो करनी है। हाँ। कोई ना कोई अपना एक वो आप कहें कि इशू ढूंढ के एक पब्लिक को मोबिलाइज करने का एक बहाना है। ठीक है, करें, इस पर कोई हमें कोई एतराज़ नहीं है। ये सड़कों पे निकल रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जलसे कर रहे हैं या कॉर्नर वॉट एवर, वो उनकी मर्जी है, उनका सियासी हक है और वो करें। लेकिन कहने का मकसद है कि उससे बेहतर है कि टेबल टॉक करें, बैठ के बात करें। और पीपल्स पार्टी के दरवाजे कभी बंद नहीं रहे किसी के लिए। हमने पहले भी इनके साथ काम किया है, आज भी हम बात करने को तैयार हैं। हाँ, अब इनके एक वफाकी हुकूमत के साथ बहुत ज़्यादा कुर्बत है और ज़ाहिर है उनके एलाइज हैं, तो कोई वजह होगी, हो सकता है उनकी तरफ से इशारा होगा कि भी यहाँ थोड़ा सा तंग करो पीपल्स पार्टी को। ठीक है जी। अभी अरशद साहब भी हमारे सामने ही बैठे हुए हैं, उनसे पूछ रहा था अरशद साहब जी क्या इख्तलाफात हैं आपको, आपस में बोले बैठ के बात कर रहे थे। अभी मौका भी है, टाइम भी है, आप बात कर सकते हैं, आवाज भी सुन रही है आपको। ये मुस्तफा साहब आए नहीं तो उससे पहले मेरी आपकी इससे बात हो रही थी। एक बात होती है कि एक पार्टी जो इनिशिएटिव लेती है वो फिर एक दावत देती है ना, कॉल करती है, बैठती है, खुद जाती है या बुलाती है। सीएम साहब हैं, बुला लें। अगर वो नहीं मिलना चाहते, नासिर हुसैन शाह साहब हैं, अच्छे आदमी हैं, बहुत मेरी अच्छी खासी मुलाकात रही है, बहुत नाइस आदमी है, वो आके बुला लें, वफ्द के साथ बैठे, निकालें हल, उसके बाद बात होगी कि हाँ भाई मुशावरत की थी और नहीं हुई। ठीक है जी, ठीक है जी सर। मेरा जो सवाल था मुस्तफा साहब से, जो मुशर्रफ साहब के दौर निज़ामत में जो टाउन सिस्टम था उस वक्त सब अच्छा था, लेकिन अब वही टाउन सिस्टम जो है वापस लाया जा रहा है पीपल्स पार्टी की छानत से, तो क्यों इतने इसके ऊपर इख्तलाफात और इसको मुस्तरद किया जा रहा है? तो मुशर्रफ साहब के ज़माने में जो निज़ाम था उसमें भी आपने मुस्तफ़ा कमाल साहब जब थे कहते तो वो भी ये कहते थे कि 30% शहर मेरे हाथ में है, इतने इख्तियारात होने के बावजूद है।
हमने तो ये लास्ट जो देखा है अपना टर्नओवर, उसमें हमने जो इख्तियारात देखे हम तो उस पर बात कर रहे हैं। अब आने वाले वक्त में जब ये मुशावरत करेंगे, बताएंगे कि क्या इख्तियारात नीचे जा रहे हैं और किस तरीके से देंगे ये इख्तियार, तो फिर पता चलेगा ना। अभी तो ये है कि भाई ये चीज़ें ले लें, ये चीज़ें दे रहे हैं। ठीक है जी सर, अभी तक आप लोगों को सही से पता है नहीं कि कौन कौन से इख्तियारात दिए जाएंगे, कौन कौन से, आप लोगों ने बिल अभी तक नहीं पढ़ा, बिल नहीं पढ़ा आपने? नहीं, ऐसा तो है नहीं, उसमें इख्तियारात तो कोई ऐसी चीज़ दी भी नहीं है। ठीक है जी सर, तो आप लोगों ने ऐसे ही अभी तक प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया, आप लोगों ने बैठ के बात नहीं की कि कौन कौन से इख्तियारात हैं जो हमें दिए जाएंगे, मतलब जो आने वाला मेयर होगा, अब वो कौन सी पार्टी होगा ये तो पता नहीं है। ये पता ही नहीं। ठीक है जी, इसी के बारे में हम गुफ्तगू करेंगे मुस्तफा बलोच साहब से। देखिए एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहे। नाज़रीन खुशामदीद। सर मुस्तफ़ा साहब, जैसे अभी ब्रेक से पहले मैंने जो सवाल किया था उसके पर भी हम आते हैं। लाहौर में आज सिलेक्शन होने जा रहे हैं 133 के, तो उस पर पीपल्स पार्टी किस तरह से, पीपल्स पार्टी की तैयारी है, नून लीग से आप लोग का मुकाबला है? देखें, इस पे पीपल्स पार्टी बिल्कुल पुरज़म है। इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश है सीट हम जीतेंगे और लाहौर में एक चेंज आएगा। उसकी वजह यह है कि लोग नून लीग की भी जो भी सियासत है उससे भी काफ़ी हद तक मायूस है मेरे ख्याल में वहाँ पे, और पीटीआई तो इस पूरे कॉन्टेस्ट में है ही नहीं। जिस तरह उनके जो कैंडिडेट थे उन्होंने प्रपोजल सेकेंडर जो है वो किसी और हल्के से लेके आए, तो जिनकी वजह से इलेक्शन कमीशन ने उनके नॉमिनेशंस पे ऑब्जेक्शन उठाया। तो दे आर आउट ऑफ द गेम। तो अब पीपल्स पार्टी वर्सेस पीएमएलएन है और वी आर वेरी होपफुल, क्योंकि ये लाहौर बेसिकली लोगों की बड़ी मिसपरसेप्शन है कि पंजाब पीपल्स पार्टी का नहीं था या ऐसा कुछ। 70s में भुट्टो साहब क्लीन स्वीप किया था उन्होंने पंजाब। देखा नहीं ना काफी टाइम्स पीपल्स पार्टी, बट हिस्ट्री का तो मालूम होना चाहिए ना। हिस्ट्री का तो मालूम, लेकिन अभी की बात कर रही हूं 2008 में तो आप होंगी, आपको पता होगा। बिल्कुल मेरे ख्याल में इतना तो वो याद होगा आपको। 2008 में पीपल्स पार्टी वाज सेकंड लार्जेस्ट पार्टी इन पंजाब। सही। पीपल्स पार्टी की बहुत बड़ी ऑपोजिशन थी पंजाब में। तो 2008 कोई दूर तो नहीं है। तो 2008 की बात मैं आपको बता रहा हूँ। 88 में चली जाएं तो नेशनल असेंबली की 9 में से 8 सीटें पीपल्स पार्टी ने लाहौर से ली थी सिर्फ। अच्छा, ग्रेट। सिर्फ एक सीट नून लीग ने ली। अच्छा सर, वहाँ पे वोट्स जो है वो 2000 में बेचे जा रहे हैं, ये क्या वोटर्स ये भी एक बड़ा मामला है ये लाहौर में, काफी दिनों से ये स्कैंडल पूरे सोशल मीडिया पे ये स्कैंडल आया, जिससे हमारे भी कंसर्न्स हैं, क्योंकि नून लीग की ये वीडियोस कुछ आई थी, सरफेस हुई थी। लेकिन वो खैर बहरहाल अब नून लीग का वो रहा है, उनका कीमे वाले नान दे के वोट्स खरीदना, और इस दफ़ा 2,000 रुपए दे के उन्होंने वोट्स खरीदे हैं। बट वहाँ के लोग बड़े खुददार लोग हैं और वो इंशाल्लाह जो है ना वो पीपल्स पार्टी की तरफ। लेकिन सर वो जो वीडियो थी उसपे वोटर्स को बोला जा रहा है कि ठीक है तुम कसम खाओ और 2,000 रुपए तुम्हें देंगे, तुमने वोट सिर्फ इसी को ही देना है। तो ये जब कस्में दिलवा दी हैं तो फिर कैसे वो पीपल्स पार्टी को वोट दे सकते हैं? अब देखें कितनों को किया है, आई डोंट नो। सारे हल्के में लोग तो बहुत ही होंगे, अब सबको तो पैसा तो बहुत है पीएमएलएन के पास, तो भरोसा नहीं है कितनों को उन्होंने। पीपल्स पार्टी में भी कम नहीं है, पीपल्स पार्टी के पास ही बहुत है। नहीं, हमारे तो देखें राजा परवेज अशरफ साहब जो वहाँ पे कैंपेन चला रहे हैं, ही इज द फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, ही इज रनिंग द कैंपेन इन होल कॉन्स्टिट्यूंसी। आप क्रेडिट दें कि एक प्राइम मिनिस्टर होके वो हर यूसी में जाके, हर वार्ड में जाके लोगों को कन्विंस कर रहे हैं। तो ये एक पीपल्स पार्टी ही है जिसका वजीर आजम एक वर्कर की तरह काम करता है। ये और किसी पार्टी में नहीं मिलेगा आपको। ठीक है जी, जबरदस्त। अरशद हुसैन साहब क्या कहेंगे? ये वहाँ पे कॉन्टेस्ट है पीपल्स पार्टी का और मुस्लिम लीग नून। वीडियोस तो जो मैंने उसमें टीवी पे देखी हैं, दोनों साइड की आई हुई हैं वीडियोस तो होती हैं, फेक भी होती हैं। जैसे ही मुस्तफा साहब कह रहे हैं, लास्ट 3 इलेक्शन तो क्लीन स्वीप है मुस्लिम लीग नून का। पीपल्स पार्टी तो इवन 3rd या 4th पोजीशन में है। लास्ट जो इलेक्शन हुए थी उसमें अब ये होपफुल है, हो सकता है इनकी वर्किंग वहाँ पे अच्छी हुई हो, अल्लाह करे। देखते हैं, कॉन्टेस्ट हो रहा है, जो जैसा भी रिजल्ट आता है फिर रिजल्ट के बाद ही पता चलेगा कि क्या हुआ है वहाँ। ठीक है जी सर। अरशद हुसैन साहब, वाटर बोर्ड जो है बल्दियात के मातहत दिया जा रहा है, क्या वाटर बोर्ड बल्दियात के मातहत आने के बाद घर घर पानी लोगों को मिल जाएगा? देखिए, घर घर पानी मिलना तो इतना मुमकिन नहीं हो सका, लेकिन मे बी पॉसिबल। जो भी मेयर आएगा अगला उस पर एफर्ट्स करेगा, इसलिए कि अवामी ताकत साथ होती है, लोगों को मोबिलाइज करना आसान होता है। फिर जो वाटर बोर्ड के अंदर लोग हैं, जो पानी के अंदर जो भी चीज़ें होती हैं उसको देखता है ज़्यादा बेहतर से। जो इलेक्टेड आदमी होता है उसको ज़रा अपने हल्के की, पूरे शहर की ज़्यादा दर्द होता है, तो वो उसको इम्प्रूव ज़रूर कर सकता है। और मे बी अगर कोई ज़्यादा एफर्ट्स करे जाएंगे और होगा तो इंशाल्लाह ताला पानी हो भी जाएगा।
ठीक है जी मुस्तफ़ा बलोच साहब, जिस तरह से मैंने अभी अरशद साहब से सवाल किया था, सेम क्वेश्चन आपसे कि बल्दियात के मातहत आने से वाटर बोर्ड के आवाम को पानी, जो एक पानी की किल्लत है, पानी की बूंद बूंद के लिए आवाम तरस रही है, क्या वो पानी की जो आवाम की ज़रूरत है वो पूरी हो सकती है? देखें, बिल्कुल होगी, एंड वी आर वेरी होपफुल, क्योंकि आप देखें ना, हर यूसी के, हर जगह के, हर वार्ड के अलग मसले मसाइल हैं। कहीं पे पानी है, कहीं पे पानी नहीं है। अब फॉर एग्जांपल वो इतना जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा, तो जो भी आपके वाटर बोर्ड के या सीवरेज के इश्यूज होंगे वो बआसानी हल कर सकेंगे। उसमें कोई मोनोपोली किसी की नहीं होगी। जहाँ ठीक का है। इशू होगा वहीं के लोग ऑटोमेटिकली हल करेंगे और एम्पावर्ड होंगे। क्योंकि अब इस वक्त वाटर बोर्ड शायद इतना उनके डिसेंट्रलाइज नहीं हुआ है, लेकिन जब डिसेंट्रलाइज हो जाएगा आफ्टर दिस टाउन सिस्टम, तो ऑटोमेटिकली पब्लिक के इश्यूज जो है ना वो कंसर्न हल होंगे। सही। ठीक है जी अरशद साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे? मेरी तरफ से पैगाम ये है कि आप अपने जो बल्दियाती इलेक्शन जब भी होते हैं तो ऐसे लोगों को इलेक्ट करेंगे जो आपके लिए काम कर सकें, बिल्कुल। और ऐसे लोगों से तो अपना को दूर रखें जो शहर के लिए कोई काम ना कर रहा। ठीक है जी, ठीक है, थैंक यू सो मच अर्शद साहब, आपने अपना कीमती थैंक वक्त दिया। नाज़रीन, थोड़ा सा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद हाजिर। जी नाज़रीन, खुश आमदीद। नजम मिर्ज़ा पाक से ज़मीन पार्टी से हमें ज्वाइन कर चुके हैं। सर, पीपल्स पाक से ज़मीन पार्टी बल्दियाती तरमीमी बिल को काला कानून क्यों कह रही है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आपने मुझे थैंक यू। मदद किया। पाक सरजमीन पार्टी इस बिल को काला कानून इस वजह से कह रही है कि इसमें 2013 में जो लोकल ऑर्डिनेंस बॉडी का ऑर्डिनेंस आया था उसमें जो इख्तियारात थे वो भी इसको कम कर दिया गया है। और काला कानून कहने की इसकी वजह यह है कि ये दहशतगर्द बनाने की फैक्ट्री साबित होगा आने वाले दिनों में। अच्छा। जब आप किसी भी कौम के, किसी भी मिनॉरिटी के, किसी के हकूक़ आप जब्त कर लेंगे और उसको हक़ हुक्मरानी भी नहीं देंगे, तो वो कल हथियार उठाएगा और कल आप उसको जो है कानून नाफिज करने वाले इदारे रियासत उसको पकड़ने आ जाएगी। और ये इस वजह से हम इसको काला कानून कहते हैं। सर, इतनी प्लानिंग्स आप लोगों ने आगे से कैसे कर ली है? मुस्तफ़ा साहब से भी हम इनकी राय लेंगे। सर, इन्होंने बोला कि उस तरह से लोगों को जीने के हक नहीं दिए जाएंगे, मिनॉरिटी को जो है उस तरह से उनके हक नहीं दिए जा रहे हैं। तो ऐसे कौन से हक हैं जो उनको महरूम रखा हुआ है? मेरे ख्याल से जितनी जो अकलियती बिरादरी है उनको यहाँ पे हुकूक है, उनके यहाँ पे राइट्स हैं, उनको मेरे ख्याल से और कहीं पे भी नहीं है। पहले तो मैं थोड़ा सा क्लियरेंस चाहूंगा, कौन सी माइनॉरिटी की बात कर रही हाँ। है? देखिए, मिनॉरिटी की बुनियाद पे मैं कोई अकलियती गैर मुस्लिम मुस्लिम की बात नहीं कर ओके, तो रहा। फिर? मैं बात ये कर रहा हूँ कि आप पिछली सारे जब से पाकिस्तान बना है तो आप सिंध का वज़ीर आला एक मखसूस एथनिकल ग्रुप से ताल्लुक़ रखता है जिसका इंटीरियर सिंध से ताल्लुक़ होता है। तो अच्छा। लोकल बॉडी सिस्टम हमेशा दुनिया में इसलिए बनाया जाता है कि जो मिनॉरिटीज़ यानी आबादी के हिसाब से मिनॉरिटी हों। अब कराची का रहने वाला सिंधी, पंजाबी, पख्तून, महाजिर अपना वज़ीर आला नहीं बना सकता, तो वो लोकल बॉडीज़ के तहत अपना मेयर, अपना काउंसलर, अपना टाउन नाजिम बना लेता था, ताकि वो अपने गली मोहल्ले के जो उसके पानी के, कचरे के और जो सेहत और तालीम के मसाइल थे वो उससे हल कर लेता था। लेकिन उन्होंने इस बल्दियाती एक्ट के तहत उस ये सब छीन लिया है टाउन से और सिटी डिस्ट्रिक्ट गवर्नमेंट से। सही। तो इस बात पे मैं इसको मिनॉरिटी के तौर पे कह रहा हूँ। ठीक है जी। अगर तो इनका रेफरेंस उर्दू स्पीकिंग के हवाले से है कि माइनॉरिटी में है, तो हो सकता है वो हमारा मेयर उर्दू स्पीकिंग हो और वो कराची का ही हो, सही। तो वो भी जाहिर है कोई बाहर का तो एलियन तो नहीं होगा। तो इस चीज़ को तो खैर मेरे ख्याल में ये बहुत अलग लेवल पे ले जा रहे हैं। अगर इनको डिफरेंसेस हैं किसी फैक्चुअल चीज़ पे, लॉजिकल चीज़ पे, जी। तो वो एड्रेस किया जा सकता है। लेकिन अगर आप एथनिकल उस पे जाएंगे तो वो मेरे ख्याल में कराची उसका मुतहम्मिल है नहीं। अब काफ़ी वक्त गुजर चुका है इस चीज़ से, मरहले से हम बहुत गुजर चुके हैं। और एक मेरा ख्याल था कि इनकी पार्टी इस चीज़ से बाहर निकल के अब सियासत कर रही है। उनकी पार्टी में शायद एक कंसेंसस था कि अब ये चीज़ नहीं होगी जो माजी में हो चुकी है। लेकिन अब वो बैक टू स्क्वायर आ रहा है, तो वो आई गेस इट्स नॉट गुड फॉर कराची। कराची को अब मिल के अब ये चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। इंटीरियर सिंध, अर्बन सिंध और ये इस चीज़ से बाहर निकलना पड़ेगा। अगर सीएम उर्दू स्पीकिंग आए, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है और अच्छी बात है।
पंजाबी आए, उर्दू स्पीकिंग आए, पठान आए सिंध में, इसमें हमें कोई ये कोई हमारी कोई फॉर्मूला नहीं है हमारे पास, या कोई हमारे कानून में नहीं लिखा हुआ है कोई सिंधी स्पीकिंग ही होगा जो सीएम बनेगा। अब ऑब्वियसली एक सूबा है, उसकी मेजोरिटी अगर है और उसमें अगर कोई सिंधी स्पीकिंग आ जाता है, वो सीएम कॉम्पिटेंट है, आप उसकी कास्ट पे नहीं जाए ना, आप उसकी कॉम्पिटेंस पे जाएं। इस वक्त चारों सूबों के चीफ मिनिस्टर में से एक ही चीफ मिनिस्टर है जिसकी कॉम्पिटेंस की बात होती है, वो है मुराद अली शाह। ठीक है। अब बोजदार की कॉम्पिटेंस देख लें, महमूद खान की देख लें केपीके में, और आपके ये जो जाम कमाल थे उसके बाद अब जो आए हैं ये बजिंजो साहब, कहाँ हैं? कोई एक नजर आता है आपको? कोविड में कौन था नजर आया आपको? सिर्फ मुराद अली शाह नजर आया। तो कहने का मकसद है आप किसी की कास्ट को लेके वो ना, इनकी पार्टी में भी बहुत सिंधी होंगे, इनकी पार्टी पे भी और कास्ट के लोग होंगे। तो मेरे ख्याल में हमें अब पाकिस्तान की बात करनी चाहिए, और हमें इनकी तो पार्टी का नाम भी बिल्कुल, तो पाकिस्तान का नाम है इनकी पार्टी में, इनको उस कलेक्टिव बात करनी चाहिए, एथनिकल उससे हम बाहर निकलें। और हमारी पार्टी में तासुब नहीं है, हम देखें, हम हमारे एडमिनिस्ट्रेटर साहब मुर्जा वाब ही इज उर्दू स्पीकिंग, तो हमने तो कोई सिंधी बंदे को कराची का एडमिनिस्ट्रेटर तो नहीं बनाया ना कि भाई हम इस चीज़, क्योंकि हम बिलीव नहीं करते इस चीज़ पे। ठीक है जी। लेकिन ये जो काला कानून वाली जो बात आ गई है, तो ये जो तरमीमी बिल है इसके हवाले से, तो ये किस तरह से देखते हैं हम कि ये काला कानून, मतलब कानून को काला बना दिया? हाँ, इनकी मर्जी है, ये जो कहना चाहें कह सकते हैं, हम क्या कह सकते हैं उस पर। हम अगर इनको किसी चीज़ पे प्रॉब्लम है, कोई इशू है, कोई ग्रीवेंसेस है, तो उसके लिए वी आर वेरी विलिंग, हमारे लोकल बॉडी मिनिस्टर साहब, हमारे सीएम साहब, इनफैक्ट हम बात करने को तैयार हैं, बैठने को तैयार हैं इनके हर मसले में। हालांकि इस वक्त ये दे आर नॉट इन पार्लियामेंट, लेकिन फिर भी ऑब्वियसली इनकी एक पार्टी है, स्टेक होल्डर्स हैं, कल को हो सकता है ये इनकी सीट्स कराची से निकलें, वेरी गुड, कोई वैसी बात नहीं है। लेकिन बैठ के बात करें इस चीज़ को, अगर आप एक अलग एक रंग देंगे, एक एथनिक रंग देंगे, तो वो कराची की आवाम बड़ी स्मार्ट हो गई है, वो इस चीज़ में जो है ना वो नहीं आएगी। ठीक है। This is what I think. टेक्निकल बात मैंने ऐसी की, देखिए कराची से ताल्लुक रखने वाले किसी सिंधी को इन्होंने वज़ीर आला नहीं बनाया। हमेशा शिकारपुर, दादू, यहाँ से लोग आते हैं, ठीक है ना। आप इसको काला कानून हम इसलिए कह रहे हैं कि सिंध कराची में आपने यूसी की जो पॉपुलेशन लिमिट रखी है वो 75,000 पॉपुलेशन रखी है, इंटीरियर सिंध में आपने 25,000 रखी है, ठीक है ना। अच्छा, अगर आपका कोई ये विजनरी सारी चीज़ थी तो आप 7 महीने पहले तक डिस्ट्रिक्ट बना रहे थे, आज आपने टाउन्स बना दिए हैं, तो आप तो इस चीज़ को बिल्डोज करके अपना मेयर इसको लेके आना चाहते हैं। पीपल्स पार्टी हमेशा से इस शहर में हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे की है, कभी इलेक्ट होके यहाँ पर इन्होंने हुकूमत नहीं की। तो इसी तरीके से इन्होंने मेयर के जो इंतखाब का जो प्रोसीजर रखा है वो शो ऑफ हैंड ख़त्म कर दिया है, और उसको इन्होंने सीक्रेट बैलेटिंग कर दिया है। और उसमें सबसे बड़ी खतरनाक बात जो काला कानून हम इसको कह रहे हैं वो ये है, इनसिक्योरिटी ये कि कोई भी पैसे 2 करोड़ रुपए जेब में रख के आएगा। आपने सेनेट के इलेक्शन नहीं देखे, सेनेटर कैसे बिकते हैं, हमारे एमपीए कैसे बिकते हैं, हमारे एमएलए कैसे बिकते हैं, तो आप यूनियन काउंसलर्स को और चेयरमैन को तो आप 25-25 हज़ार रुपए में खरीदेंगे। अच्छा, तो ये है इसकी बात, ना वो काउंसिल का रुकन होगा, भाई कोई भी आदमी आएगा और वो आके वो मेयर बन जाएगा। तो इस चीज़ को हम काला कानून इस वजह से कह रहे हैं। और जब आप हकूक नहीं देंगे तो नीचे बेचैनी फैलेगी। आप बेचैनी नहीं है कि नीचे आप ग्राउंड वर्कर हैं, मैं भी ग्राउंड वर्कर हूँ, नीचे लोग बहुत परेशान हैं। जब आप उनके ये बुनियादी हकूक भी सलब कर लेंगे तो वो फिर दूसरी तरफ जाएंगे। जी मुस्तफा साहब, देखिए, एक इनकी बात पे मैं आऊँगा कि इन्होंने कहा कराची में कभी पीपल्स पार्टी का वो नहीं रहा, पीपल्स पार्टी ने गवर्न नहीं किया, तो फिर कराची की जो नेगेटिव चीज़ें वो भी हमारे खाते में नहीं डालें, फिर वो भी अपने खाते में रखें। भाई आप, अगर हमने नहीं किया गवर्नर, हमारा कभी नाजिम नहीं आया, हमारा कभी मेयर नहीं आया, आप ही के आए हैं, मुस्तफा कमाल हों या आपके फारूक सत्तार हों, जाहिर है एक ज़माने में एक ही पार्टी थी। तो कहने का मकसद है कि उसके फिर नेगेटिव चीज़ों को भी ऑन करें ना, कि कराची में वाटर बोर्ड में क्या बदहाली हुई, कराची में केएमसी में गोस्ट एम्प्लॉयज़ रहे, कराची में जो है ना वो किस तरह जो है ना वो ज़मीनों के मसलों में जो चीज़ें हुई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो अब लोगों के सामने आ चुकी हैं, उस पर अब डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है। लेकिन कहने का मकसद है फिर आप उन चीज़ों को भी ऑन करें, फिर वो हमारे खाते में नहीं डालेंगे पीपल्स पार्टी ने कराची तबाह की, फिर आप कहेंगे भाई हमसे ही गलतियाँ हुई हैं। दैट्स अ फैक्ट। देखिए 2001 का जो मुशर्रफ साहब का बल्दियाती सिस्टम था जिसमें उन्होंने पावर नीचे ट्रांसफ़र करी, इनका जो बल्दियाती सिस्टम है वो आइन से मुतसादिम है। आर्टिकल 7, 32 और 140A में क्लियर इनके जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब का बनाया हुआ वो आइन है, उसमें लिखा गया है कि आप फाइनेंशियल और एडमिनिस्ट्रेशन पावर जो है वो नीचे ट्रांसफ़र करेंगे। ये सिटी गवर्नमेंट से ट्रांसफ़र करके अपने प्रोविंशियल गवर्नमेंट में अपने प्रोविंशियल होल्ड में ले रहे हैं, ठीक है। और फिर हमारे 3 मुतालबात हैं, हम सोल्यूशन पे हम किसी प्रॉब्लम पे सियासत नहीं करते, उसका सोल्यूशन भी हम देते हैं। हमने इस पे 3 पॉइंट्स अपने रेस किए हैं
कि जिस तरीके से आइन में शेड्यूलिंग होके वज़ीर आज़म, सदर और तमाम लोगों के इख्तियारात और उनके डिपार्टमेंट्स लिखे हुए हैं, इसी तरीके से आप सिटी गवर्नमेंट मेयर के भी इख्तियारात लिखें कि कौन कौन से डिपार्टमेंट उसके अंडर होंगे। ठीक है। दूसरी बात, प्रोविंशियल ये नेशनल फाइनेंस कमीशन वफाक से लेते हैं, लेकिन नीचे ज़िलों को प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन नहीं देते। और तीसरी बात यह है कि हम ये चाहते हैं कि जब तक बल्दियाती इंतखाबात ना हो तो इस मुल्क में सूबाई और कौमी असम्बली के भी इंतखाबात नहीं अच्छा, होने लेकिन चाहिए। डिपार्टमेंट्स का तो उन्होंने वाज़ेह कर दिया है, सिर्फ एजुकेशन और हेल्थ के अलावा बाकी सारे नहीं, आप एक्ट पढ़ें, उसमें कोई भी नहीं है। उसमें ये गुमराह कर रहे हैं, आपको अखबारी बयानात दे रहे हैं, सारी चीज़ें कर रहे हैं कि वाटर बोर्ड दे दिया है। एसबी से कैसे दे सकते हैं? सिंध बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी आपने कराची बिल्डिंग कंट्रोल अथॉरिटी से बना दी, उसको आप कराची का मेयर कैसे बनाएंगे? ये तो आपके बाय लॉज ही से बात साबित हो रही है कि ये गुमराह कर रहे हैं। जी मसूद साहब, मुझे तो हैरत हो रही है कि इतनी बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस नासिर शाह साहब ने डिटेल्ड में की। इज रिस्पेक्टेबल, ऑनरेबल एंड वेरी सीजन पॉलिटिशियन, और उनको पीपल्स पार्टी के अलावा अपोजिशन की जमात भी बड़े एहतराम से देखती हैं। वो इतनी बड़ी बात और इतनी बड़ी चीज़ों को वो ऐसी ही गुमराह करेंगे? आप सोचने की बात है ना। मतलब उन्होंने एक एक चीज़ की डिटेल पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में की है, उसके बाद फिर सईद गनी और नासिर शाह साहब ने मिल के प्रेस कॉन्फ्रेंस की है इस बारे में और डिटेल से फिर बताया है। मैं तो आपको थोड़ा सा इसको क्लियर करूं, ये जो बात कर रहे हैं ना, ये एक कैबिनेट की डिस्कशन की बात कर रहे हैं, जिसमें ये बात हुई है कि भाई के वाटर बोर्ड का चेयरमैन जो है वो मेयर को बना दिया जाए। ये इस प्रेशर आने के बाद डॉक्यूमेंटेड कोई भी चीज़ नहीं है। ये अगर जो एक्ट जो अभी बिल जो अभी एक्ट नहीं बना है, वो बिल जो पास हुआ है उसको आप पढ़ लें, उसमें कोई ऐसी चीज़ नहीं लिखी हुई कि वाटर बोर्ड का सरबरा मेयर होगा या एसबीसी आप मेयर के अंडर करेंगे। आपने तो 2013 में जो मास्टर प्लान जो एसबीसीए की चोरियां रोकता था, आपने उसको उसके अंडर कर दिया। ठीक ठीक है जी सर। ये जो नालों पे घर तामीर किए गए थे, इसके जिम्मेदार कौन है? ये सिंध गवर्नमेंट है अच्छा जी। किसी जिम्मेदारी लीज भी किसकी इन्होंने है? ही दी थी, लीज की जिम्मेदारी किसकी है? और अब जो लीज कौन बेघर हो करता रहे हैं है? वो भी इन्हीं की जिम्मेदारी है। बिल्कुल इनकी जिम्मेदारी है। देखें, रियासत ना माँ जैसी होती है। ये आप इंक्रोचमेंट यहाँ पे खत्म करेंगे, ये कहीं और बंदे जाके कहीं, ये लोग कहीं और जाके इंक्रोचमेंट करेंगे। इसका मुस्तफ़ा कमाल साहब ने जब ये लियारी एक्सप्रेसवे बना था और यहाँ पे इंक्रोचमेंट खत्म की थी, तो एक प्रॉपर लियारी रिसेटलमेंट प्रोजेक्ट हुआ था, जिसमें एक प्लॉट और 50,000 रुपए कैश दिए गए थे कि ताकि ये लोग जाके एक प्रॉपर एक सिविलाइज आबादी में एक घर बना ले। आप इनको यहाँ से खत्म करेंगे, ये कहीं और जाके सेटल हो जाएंगे। ये है मसला। सर पीपल्स पार्टी के बड़े बड़े इल्जामात हैं, हर चीज़ की कसूरवार पीपल्स पार्टी है, ऐसा लेकिन फिर भी 249 में पीपल्स पार्टी नंबर 1 पे और पीएसपी नंबर 6। तो ये पब्लिक का देखें, पब्लिक इज़ वेरी स्मार्ट। मेरी बात से इनकी बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। पब्लिक को जो ग्रास रूट पे है वो हमसे बेहतर समझती है, उसको हर चीज़ का पता है कि किन्होंने माजी में क्या किया, किन्होंने माजी में क्या नहीं किया। आप जितने इल्ज़ाम लगाना चाहें पीपल्स पार्टी पर, तो दुनिया, मैं तो कहता हूँ पता नहीं कौन कौन से इल्ज़ाम भी पीपल्स पार्टी पे लग चुके हैं, अब कोई बचा नहीं है। ठीक है, आप ऑन करें कि भाई ठीक है, ये माजी में हम जिस पार्टी में थे पहले, उस पार्टी के भी कुछ अफ़ाल ऐसे रहे हैं 30 सालों में जिनकी वजह से कराची बदहाल हुआ है। लेट्स एक्सेप्ट इट, ओन इट एंड मूव ऑन। आप ठीक है, हमसे जो गलती हुई हम मानेंगे, ठीक है भाई, हाँ अगर हमसे भी देखिए कोलैबोरेटिवली चीज़ें होती है, कोई सोलो फ्लाइट हमने कभी नहीं ली है। इनकी भी जब माजी में ये नून लीग के साथ सिंध में हुकूमत में थे, तो और उसके अलावा जब मुशर्रफ साहब के दौर में भी थे, तो दे वर एम्पावर्ड। तो क्या उस वक्त पीपल्स पार्टी नहीं थी? तो 11 साल मुशर्रफ के इनके हाथ में थे। तो कराची क्या दूध की और शहद की नहरें बह रही थी यहाँ पे? नहीं, ऐसा नहीं था ना। तो आप ठीक है, इट्स इजी कि आप एक मकबूल जमात को, जो सिंध की पॉपुलर जमात है, जो कराची में भी पॉपुलैरिटी रिगेन कर रही है, इन्हें 249 में देखें ना, नंबर 1 पे आई पीपल्स पार्टी। तो आप उसको पब्लिक इज द बेस्ट जज। लोकल बॉडीज इलेक्शंस होने दें, आप देखें अगर ये मकबूल हैं, इनका नैरेटिव मजबूत है, तो ये जीत जाएंगे। अगर हम मकबूल हैं, हमने जो अगर काम किया है वो पब्लिक एक्सेप्ट करिए, तो हम जीत जाएंगे। तो लेट द पीपल डिसाइड। ठीक है जी सर। अब्दुल सत्तार अगवान के दौर से लेके वसीम अख्तर के दौर तक का कौन सा दौर आपकी नज़र में ज़्यादा बेहतर था? मुस्तफ़ा कमाल साहब का। आपने दोनों को साइड पे कर दिया। नहीं, उस पर देखें, आप टोटल सारी चीज़ें देख लें ना, आप उसको तरक्याती मंसूबे देख लें, आपके कॉरिडोर्स देख लें, आपके इंडस्ट्रियलाइजेशन देख लें, और ज़ीरो करप्शन के साथ ये काम हुआ है। सबसे बड़ी बात यह है कि ज़ीरो करप्शन के साथ काम हुआ है। आज हमारे मुखालिफिन भी जो है ना, हम पे करप्शन का इल्ज़ाम नहीं लगा सकते। अच्छा, लगाएंगे भी तो उसको प्रूव नहीं कर सकते। अच्छा, हम करप्शन का इल्ज़ाम लगा रहे हैं ना, तो ये आलमी अदालतों से, स्विस मजिस्ट्रेट से, आप 2006 में स्विस मजिस्ट्रेट से पीपल्स पार्टी को वहाँ पे सेंटेंस हो चुके हैं, इन पे चार्जेस लग चुके हैं। इनके आसिफ अली जरदारी साहब 8 साल करप्शन की बुनियाद पे तो जेल में रहे। सॉरी, नो। ठीक है ना, नो, लेट बी फिनिश। दैट्स रॉन्ग।
ठीक है गलत ना? बात कर रहे हैं इनका स्पीकर सिंध असेंबली सुप्रीम कोर्ट से कल ही परसों तो गिरफ्तार हुआ है। तो ठीक है। ये तो करप्शन की एक पूरी एक दास्तान है। मतलब इनको तो हम पे तो ये इल्जाम लगाएंगे, हम तुम तो ये तो सर्टिफाइड है। ठीक है जी। सर्टिफिकेशन की अगर बात है तो कराची की बदअमनी के सर्टिफिकेशन के भी ऑनर इन्हीं को जाता है, क्योंकि जिस पार्टी में थे बहुत आसान है उस अपने माजी के लीडर को बुरा भला कह के एक साफ शफाफ फिल्टर होके वाइट वॉश करके आप एक नई पार्टी बना दे। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं है, लोगों को सब याद है, ठीक है, सही। कौन जो है वो क्या था बाद में क्या बन गया, तो हमें सब पता है किसने कितना अपने आप को सेटल किया है। वी नो एवरीथिंग, बस हम उसमें जाना नहीं चाहते। लेकिन बाकी करप्शन के तो इनकी कोई वैसा बैकग्राउंड मतलब पीछे का कोई स्टेटस रहा है नहीं। लेट्स वेट एंड वॉच, चीज़ें अच्छा। सामने आएंगी। खैर क्या आएंगी सामने? बिल्कुल अगर करप्शन की बात करते हैं तो करप्शन के अलावा कराची सबसे बड़ा जो है वो मुतासिर रहा है लॉ एंड ऑर्डर का। लॉ एंड ऑर्डर के हवाले से तो ये मानेंगे इस बात को कि इनके दौर में जो है बड़ा बुरा हाल रहा है कराची का। बिल्कुल, वजीर दाखिले जब अमन कमेटी को गोद ले लेंगे, उनको बोलेंगे मेरे बेटे हैं, ये मेरे बच्चे हैं जुल्फ़िकार मिर्ज़ा साहब, तो कराची की बदअमनी में सबसे बड़ा हाथ तो अमन कमेटी का रहा है। अच्छा, हमारा अगर पिछली जमात का अगर रहा भी है तो हमने अपनी राय जुदा की है ना, उनसे एक्सेप्ट किया है ना। अच्छा, दूसरी बात अगर मैं बल्दियाती एक्ट, ये खौफजदा क्यों है? बल्दियाती सिस्टम जो है ना दुनिया भर में 200 साल पहले आ चुका है तरक्की याफ्ता ममालिक में, सही। और वो लीडरशिप पैदा करने की नर्सरी है। ये मोरूसी सियासत के कायल हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो की साहबजादी बेनज़ीर भुट्टो, बेनज़ीर भुट्टो के साहबजादे बिलावल भुट्टो, नवाज शरीफ के साहबजादी मरियम नवाज, शहबाज शरीफ के साहबजादे हमजा शहबाज। तो आपके जब 1.5 लाख नुमाइंदे, बल्दियाती नुमाइंदे इस मुल्क में काम कर रहे होते हैं, तो उसमें से कोई 1500-2000 लीडर्स तो पैदा होते हैं ना, तो वो ग्रो अप होता है आपका माशरा। ये मोरूसी सियासत चाहते हैं। अच्छा, क्या कमरुज़्ज़मान कायरा में ये काबिलियत नहीं है कि वो पार्टी को रन कर सके? ये एतजाज ऐसा राजा नहीं परवेज है? अशरफ साहब प्राइम मिनिस्टर थे ना पाकिस्तान के, वो पार्टी किसी लीड करने वो की बात कर मोरूसी रहा हूं। सियासत से मैं नहीं आए। पार्टी लीड करने की ही बात वाज अ कर रहा हूं। वर्कर, ही वाज अ क्या वर्कर। एहसन इकबाल सही बात साहब, है। क्या एहसन इकबाल साहब में काबिलियत नहीं है? हाँ। क्या ख्वाजा साद रफीक में काबिलियत नहीं है? सब में काबिलियत है, लेकिन ये डरते हैं। ये मोरूसी सियासत के तौर पर चलाना चाहते हैं, और लोकल बॉडीज को ये समझते हैं कि इनके लिए थ्रेट है कि ये नर्सरी के जो ट्रू लीडरशिप पैदा चलें करेगी। ये एक ऐलान कर दें आज कि अगर कल को सिंध में इनकी हुकूमत आ जाती है तो सीएम मुस्तफा कमाल नहीं होंगे, ये ऐलान कर दें आज। मैं पार्टी लीडरशिप की बात कर नहीं, रहा हूं। ऐलान कर देना हो मोरूसी सकता है ये CM ये ना अब हो सकता है वो प्राइम मिनिस्टर हो। नहीं, सिंध का CM कोई और हो। मैं तो चाहूंगा कि इनका नाम नॉमिनेट किया जाए एज अ वर्कर, देखिए, इनका मेरिट नाम पे जो नॉमिनेट भी किया होगा, जाए। मैं हूंगा ये या कहें इस पार्टी बात का को, कोई ये भी ओन वर्कर करें। होगा, पार्टी का कोई भी वर्कर होगा, ये मैं हूंगा या कोई बात भी होती है वर्कर होगा, लीडरशिप मेरिट पे की। होगा। इट्स वेरी सही बात है। इजी टू से कि लीडर भुट्टो का साहब बेटा के बाद लीडर नहीं देखिए होता। देखिए देखिए देखें, लीडर का बेटा लीडर नहीं एक होता। सेकंड ये कोई रूल नहीं है दुनिया में। मेरी बात सुने ना, लीडर का बेटा लीडर जी जी बनता है, हालात बनाती है। जी जी। आप भुट्टो साहब के बाद, भुट्टो साहब की शहादत के बाद मोहतरमा ने क्राइसिस को फेस किया, मोहतरमा ने बदतरीन दौर देखा जिया का। ऐसे लीडर नहीं बने वो, उन्होंने जिया की जेलें काटी। आप लोगों ने शायद वो टाइम नहीं देखा, आप लोग उस वक्त जिया के साथ थे। उसके बाद मोहतरमा के बाद मोहतरमा की शहादत होती है, एक लीडरशिप जाती है एक पार्टी के पास से, तो उनके बेटे लीडरशिप संभालते हैं। तो कहने का मकसद है कि पब्लिक डिसाइड करती है हु इज द वन हु विल लीड द पार्टी। इट्स वेरी इजी टू से, एक पार्टी ने 2 लीडर्स अपने कुर्बान हुए हैं उनके, आप उसको इतने मजाक में कह देना कि भाई हाँ उसका बेटा ये, उसका बेटा ये, इस तरह नहीं होता। आप लोगों की यहाँ पे जो पार्टी है, ठीक है मुस्तफा कमाल उनके लीडर हैं, बट आप कहें कि ठीक है कल को हुकूमत होती है मुस्तफा कमाल साहब नहीं होंगे, एक आम वर्कर जो है ना उसमें से उभर के आएगा, वो मेयर बनेगा या वो चीफ मिनिस्टर बनेगा, आप नहीं कह सकते। आपने भी मुस्तफा कमाल से बाहर नहीं जाना। ठीक है, सही है जी। जी, देखें, शहादत पे हम कोई बात नहीं कर रहे कि वो ठीक कैसे है। शहीद हुए और उसकी क्या वजूहत थी। हम तो उनकी सर्टिफिकेशन की बात कर रहे हैं, उनकी क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं। क्या बिलावल भुट्टो साहब की ये क्वालिफिकेशन है कि वो शहीद माँ के बेटे हैं तो इस वजह से वो पार्टी को लीड करेंगे? ऐसी कोई बात नहीं होती। नहीं सर, अवाम ने उनको मुंतखब किया है। कहाँ से मुंतखब? यारी से तो हारे हैं वो, कहाँ से मुंतखब किया? लाड़काना से तो किस हिसाब से जीते हैं? तो पार्टी लीडर के लिए तो जाहिर सी बात है ना, अवाम खुद चाहती थी उनको लेकर आया जाए, अवाम की अपनी उस पे वो आए हैं, अवाम ये उनसे इन्होंने मोहब्बत है। यहाँ पे फार्मूला बेनज़ीर ऐसा साहिबा बनाया हुआ से है कि ये अवाम ने कितनी मोहब्बत की, उनको वजीर आजम तक बनाया आपके सामने। इस तरह से तुम जानों के नजराने उन लोगों ने भी दिया, मैं ऐसी तो बात मोरूसी नहीं है। सियासत की बात कर रहा हूँ, मोरूसी सियासत की बात कर रहा हूँ कि ये खाइफ ही इसी वजह से है कि लोकल बॉडी सिस्टम से न्यू लीडर्स पैदा होते हैं, ठीक है ना, और कोई इनको वो प्रॉब्लम नहीं है। ये बस सिस्टम ही इनका ये है, और दूसरा करप्शन नीचे आराम से होती रहे। जी ठीक है, सही है। मुस्तफा साहब, मैं आपका बहुत शुक्रिया अदा करूंगी, आपने अपना कीमती वक्त दिया। हमारे नाज़रीन को क्या पैगाम देना चाहेंगे?
देखें, आज सिंध कल्चरल डे है, तो तमाम सिंध में रहने वाले जितने भी लोग हैं उन सबको कल्चरल डे मुबारक हो। और बस ये है कि इंशाल्लाह वी आर वेरी होपफुल। आज लाहौर में एक बाई इलेक्शन भी है, पीपल्स पार्टी इंशाल्लाह उसमें भरपूर तरीके से पार्टिसिपेट कर रही है, तो इंशाल्लाह लाहौर में भी हम एक सरप्राइज देंगे। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया मुस्तफ़ा बलोच साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। नाज़रीन, छोटा सा ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे, हमारे साथ रहें।